स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथमेटिकल ज्ञान में। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री रेशो टेबल। ये टेबल में हम वैल्यू निकालने सीखेंगे। वो वैल्यू है एंगल के अकॉर्डिंग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहले जो हम वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू होगी साइन की। साइन की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम 0 से शुरू करेंगे। 0 डिग्री का उसके नीचे लिख लिया हमने 0, उसके बाद काउंटिंग के अकॉर्डिंग 1, फिर 2, फिर 3 और 4। 0 से लेके हमने 4 तक जो है काउंटिंग को लिख लिया। इन सारे डिजिट को हमने डिवाइड कर लिया 4 से, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। इन सबको 1, 0 डिवाइड बाई 4, पहली रकम को हमने 4 से डिवाइड किया, दूसरी को 4 से किया, तीसरी को 4 से किया, फोर्थ वाली को 4 से किया और फिफ्थ वाली को भी 4 से किया। इन सारे नंबरों को हमने 4 से डिवाइड कर लिया। अब इसका हम रूट को सॉल्व करेंगे। 0 जो है अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो उसका आंसर 0 हो गया। 1 को रूट से बाहर निकाला तो 1 आ गया। 4 को रूट से बाहर निकाला तो उसका आंसर 2 आ गया। उसी के अकॉर्डिंग जो तीसरा नंबर है 45 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम इसको अंदर से सॉल्व करेंगे तो 2 डिवाइड बाई 4 1/2 आ जाएगा और रूट से सॉल्व करके हमारा क्या आ गया 1 डिवाइड बाई रूट 2। उसके बाद रूट 3 जो है बाहर नहीं निकलता, इसलिए रूट के अंदर ही रहा और 4 का जो डिवाइड रूट निकला, डिवाइड वाला जो 4 था उसका रूट से बाहर निकाला तो क्या आ गया 2। 4 डिवाइड बाई 4 आपस में कैंसिल होकर क्या आ गए 1। जो रूट के बाहर भी हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा इसका 1 आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम जो वैल्यू है वो सॉल्व कर रहे हैं कोस की। यहाँ से हमारे पास आई वैल्यू साइन की और जब हम उसके बाद जो दूसरी रेशो है ट्रिग्नोमेट्री रेशो वो आती है हमारे पास कोस की साइन के बाद। ठीक है, इसको निकालने के लिए जो हमारे पास साइन की सारी वैल्यू आई हैं उसको हम पीछे से लिखना शुरू कर देंगे। जैसे लास्ट वाली ये वैल्यू थी 1, उसको स्टार्टिंग में लिखा तो ये कोस की वैल्यू बन गई। उसके बाद यहाँ पे जो आई थी हमारी वैल्यू √3/2 वो आ गई यहाँ पे, √1/2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे और 0 वहाँ पे। यानी कि जो साइन की हम सीधी लिख के जा रहे हैं वो पीछे से शुरू होके हमारी आगे तक आ जाएगी। और इसके बाद जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशो थर्ड वाली आ गई टैन की। टैन की हम देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। जो टैन की वैल्यू होती है वो हमारी होती है साइन डिवाइड बाय कोस। साइन को हम कोस से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है टैन, जैसा कि हमने स्क्रीन पे शो किया हुआ है। देखिए, जूम करके थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं आपको। साइन डिवाइड बाय कोस, जैसे कि हमारे पास साइन 0 डिग्री जो था वो हमारे पास था 0 और जो कोस 0 डिग्री था वो हमारे पास था 1। यहाँ पे आप देखोगे तो साइन डिवाइड बाय कॉस यानी कि 0 डिवाइड बाय 1 क्या आंसर आ गया हमारे पास 0। 0 अगर हमारे पास ऊपर होगा, नीचे कोई भी नंबर होगा तो हमारे पास आता है आंसर 0। और वैसा ही अगला 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री यहाँ पे हमने सॉल्व किया। साइन डिवाइड बाय कॉस, साइन की वैल्यू 1/2 थी और कॉस की वैल्यू √3/2 थी। जब हम इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे तो जो डिवाइड है उसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो नीचे वाली जो टर्म थी वो रेसिप्रोकल होकर √3/2 का क्या बन गई 2/√3। वैसे ही हमने 45 की अगर निकालनी है tan 45 की 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, वो डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में अगर हमने चेंज किया तो वो रेसिप्रोकल हो गए
√2/1 आ गया, ये हमारे पास कैंसिल करके कितना आ गया 1। वैसा ही हमने नेक्स्ट जो है वो 60 डिग्री का सॉल्व किया और उसके आगे हमने जो है वो 90 डिग्री का सॉल्व किया। जब भी हमारे पास डिवाइड बाय ज़ीरो होगा, कोई भी नंबर के नीचे अगर डिवाइड बाय ज़ीरो होगा तो वो नॉट डिफाइन होगा, यानी कि उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो उसका आंसर जो है हम ऐसे लिखते हैं इन्फिनिटी के साथ, इसको बोला जाता है नॉट डिफाइन, और या फिर हम इसको बोल सकते हैं इन्फिनिटी। आगे हमारे पास आ जाते हैं वैल्यू कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट की। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि साइन, कोस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट, ये 6 तरह की रेशो होती है। टैन के बाद हमारा आ गया कोसेकेंट, फिर सीकेंट और फिर आ गया कॉट। अब हम जो इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास कि जो कोसेकेंट होता है, जैसा कि मैं आपको यहाँ से नीचे दिखा देती हूँ पहले, कि जो हमारा साइन होता है वो होता है कोसेकेंट का ऑपोजिट, और जो कोस होता है हमारा वो होता है सीकेंट का ऑपोजिट, और जो टैन होता है वो होता है कोट का ऑपोजिट। ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। और जो टैन है वो होता है हमारे पास साइन बटा कोस, और जो कोट होता है हमारे पास वो होता है कोस अपॉन साइन। उसी तरह से यहाँ से देखिए, अगर हमने कोसेकेंट की वैल्यू को निकालना है तो साइन की वैल्यू जो है वो रेसिप्रोकल होके यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ से देखिए, ये जो सारी की सारी वैल्यू हैं ये साइन की वैल्यू का हमने रेसिप्रोकल किया है, और जो हमने आगे सीकेंट निकाला है वो हमने कोस वाले नंबर का रेसिप्रोकल किया है। और ये जो हमारा कॉट वाला है, यहाँ से देखिए, ये जो हमारा कॉट वाला है वो हमने टैन का रेसिप्रोकल कर लिया। इस तरह से हमारी सारी की सारी जो वैल्यू है सॉल्व होगी। ये थी हमारी, ये देखो आपने कितने आसानी से सीख लिया कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का टेबल है वो हम कितनी आसानी से जो हम ड्रॉ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप सब ने ये आसानी से सीख लिया होगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल, जिसमें जो हमारे पास एंगल थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के। साइन से लेके हमने कॉट तक सारी की सारी जो है टेबल की वैल्यू जो 0 से 90 डिग्री तक हमने फाइंड करनी सीखी। सो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।